Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to show you how to create tiger tongue in very easy step. तो आज जो है मैं पहले 2B पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइन ड्रॉ, एंड देन फिर शेडिंग पोर्शन पे आएंगे। लाइन ड्राइंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इट्स अ वेरी इजी स्टेप टू ड्रॉ द टंग। तो आप बहुत ही इजी वे में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नीड नहीं है। हम एफर्ट जो है शेडिंग में लगाएंगे। ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। तो इंडेंटिंग टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इसके हेयर्स के लिए, बट सबसे पहले मैं लाइंस को ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे कि हेयर्स का लाइन जो है उसका मूवमेंट जो है मुझे किस तरह देना है। तो मैं आपको यहाँ पे बस आपको शो करने के लिए मैं बस यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर रही हूँ, हेयर्स को कि किस डायरेक्शन में हमारा हेयर्स होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में मैं पहले इसको क्रिएट कर लेती हूँ। बिकॉज जो हेयर का डायरेक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में हो, बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको पहले बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको हेयर्स को बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना है एंड उसके डायरेक्शन पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज डायरेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेयर। ओके, नाउ कम टू इंडेंटिंग टेक्निक। हेयर आई एम यूजिंग एम्प्टी पेन बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे शो करना चाहती हूँ कि आपको इंडेंटिंग टूल की ज़रूरत नहीं है। आप एम्प्टी पेन से भी जो हेयर का लुक है वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं हेयर का जितना भी डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन, तो मैं उसको पहले क्रिएट कर लेती हूँ। Okay, this is almost complete. Now come to shading portion. I am using 2B pencil for the nose and यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड फर्स्ट लेयर को मैं यहाँ पे नॉर्मल 2B पेंसिल के थ्रू ही अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं फिर इसको शेड करूँगी एंड देन फिर जो है हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। दिस इज़ नोज एरिया, सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको जो टेक्सचर यहाँ पे देना है, जो टोन्स देना है वो उसी अकॉर्डिंग देना है। ओके, तो आई एम ब्लेंडिंग ऑल ओवर द नोज़। मैं फर्स्ट लेयर को ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन जो है हम सेकंड लेयर पे आएंगे। तो सेकंड लेयर पे मैं यहाँ पे जो है चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क टेक्सचर के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो नोज़ का एरिया है जो थोड़ा सा डार्क टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे चारकोल का सॉफ्ट चारकोल यूज़ कर रही हूँ। ओके, बेस एरिया ऑफ नोज इज ऑलमोस्ट डन एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग द टेक्सचर पोर्शन ऑफ नोज। जितने भी अप्स एंड डाउन्स है नोज एरिया में, तो मैं क्रिएट कर रही हूँ उसको विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी चारकोल पेंसिल यू कैन यूज़ ग्रेफाइट पेंसिल लाइक 9B और 10B लाइक, तो आप उससे भी बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो और अच्छा टेक्सचर ला सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो फिर आप चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। ओके,
ओके, नोज़ एरिया इज़ डन एंड नाउ कम टू द हेयर पोर्शन। जितना भी मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके हेयर पोर्शन को क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो है अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ 2B पेंसिल। एंड 2B पेंसिल से मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर क्रिएट कर रही हूँ एंड जो है इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। एंड यहाँ पे आगे का जितना भी पोर्शन रहेगा तो मैं एज इट इज़ जो है इसी तरह से इसको कंप्लीट करूँगी। ओके, कम टू द बैकग्राउंड पोर्शन। बैकग्राउंड पोर्शन के लिए मुझे थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल एंड सॉफ्ट चारकोल दिस इज़। तो मैं यहाँ पे जो दोनों साइड है मुझे थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फॉर द डार्कनेस। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ ब्लेंड करने के लिए इस ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करूँगी। ओके, कम टू द माउथ एरिया। माउथ एरिया में मैं यहाँ पे जो है डार्क चारकोल का यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट चारकोल। तो यहाँ पे मैं इसलिए डार्क चारकोल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे मुझे डार्क चाहिए, जो इसका माउथ का जो टेक्सचर है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए। एंड जो बाद में जो इसका टेक्सचर होगा, जितना भी हाईलाइट्स होंगे यहाँ पे, तो मैं उसको विद द हेल्प ऑफ इरेज़र मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, बट वो बाद में करूँगी मैं। बट नॉर्मली पहले मैं यहाँ पे सिंपल डार्क टेक्सचर को क्रिएट कर रही हूँ। ओके, ओके, कम टू द टंग पोर्शन। टंग पोर्शन में मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ फॉर द बेस। एंड बेस एरिया पहले मैं साइड में बेस एरिया को कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, एंड इसको फिर देन मैं ब्लेंड करूँगी। और अगेन जो है यहाँ पे मैं इसका टंग का जो बैक पोर्शन है दिस इज़, तो यहाँ पे मैं इसको बैक पोर्शन को पहले क्रिएट कर लेती हूँ एंड देन फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। एंड उसके बाद आएंगे हम लोग टंग के टेक्सचर पे। जो टंग का टेक्सचर होता है, यहाँ पे मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेंटिंग टूल। तो यहाँ पे क्या है कि टंग जो होता है टाइगर का, वो बहुत रफ़ होता है और बहुत ज़्यादा रफ़ होने की वजह से वहाँ पे मुझे वो टेक्सचर जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मुझे इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करना होगा बिकॉज़ उसका जो टेक्सचर है वो क्रिएट होकर के बहुत अच्छे से आएगा। और आगे अगर मुझे नीड होगा वाइट पेन का, जहाँ मुझे नीड होगा तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी। ओके, टेक्सचर जो है टंग का मैंने इंडेंटिंग टेक्निक से कंप्लीट कर लिया। एंड कम टू द फर्स्ट लेयर।
फर्स्ट लेयर में मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ एंड फर्स्ट लेयर क्रिएट करूँगी एंड धीरे धीरे जो है लेयर बाय लेयर इस पर वर्क करेंगे एंड जो हमारा टाइगर का जो टेक्सचर है, जो ओरिजिनल टेक्सचर है, वो बाहर निकल के एट द एंड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे वाइट जेल पेन का नीड होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे यूज़ करूँगी, बिकॉज इंडेंटिंग टेक्निक में क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा उसको स्मच करते हैं, ब्लेंड करते हैं ब्रश के हेल्प से, ब्लेंडिंग टूल की हेल्प से, तो वो क्या होता है कि जो उसका पोर्शन होता है, पोर्स होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा मीन्स ऑफ होते जाता है। तो इसलिए अगर हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे वाइट जेल पेन का आगे यूज़ करने वाली हूँ। ओके, दिस इज़ द बैक पोर्शन ऑफ टाइगर टंग। मैं यहाँ बैक पोर्शन जो है टाइगर टंग का वो क्रिएट कर रही हूँ। ओके, कम टू द बैक पोर्शन ऑफ टंग। यहाँ जो बैक पोर्शन है टंग का, उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। उसके जो वेन्स होते हैं, उसके जो लाइंस होते हैं, वो बहुत ही हमें क्लियरली और बहुत ही थिन सा, बहुत ही अच्छे से हमें शो होता है यहाँ पे। तो मैं उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बहुत ही लाइट हैंड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंड बहुत डार्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, टंग पोर्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड नाउ कम टू द हेयर पोर्शन। जो हमने माउथ का हेयर पोर्शन जो फर्स्ट लेयर अप्लाई करके एज इट इज़ छोड़ दिया था, तो अभी मैं यहाँ पे 6B पेंसिल के हेल्प से यहाँ पे सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, एंड सी द रिजल्ट जो हमने इंडेंटिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हेयर को ड्रॉ किया था, तो अभी यहाँ पे हमें वो देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं जो टेक्सचर है स्पॉट्स वाला, तो वो मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड एज इट इज़ मैं यहाँ पे ऐसे ही आगे का जो है कंप्लीट करूँगी। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाईलाइट एरिया चाहिए माउथ पोर्शन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया है, बट मैं यहाँ पे नीडेबल इरेज़र के थ्रू हाईलाइट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। मैंने नीडेबल इरेज़र के बारे में आपको आर्ट मटेरियल वाले जो वीडियो में उसमें बताया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट, तो आपको समझ में आएगा नीडेबल इरेज़र का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। ओके, नाउ कम टू द माउथ पोर्शन। माउथ पोर्शन में मैं यहाँ पे हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इरेज़र। एंड मैंने उस समय क्या था कि मैं डार्क करके ऐसे एज इट इज़ छोड़ दी थी, तो मैं यहाँ पे जो है अब टेक्सचर जो है क्रिएट कर रही हूँ। ओके, तो ये हमारा टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड कम टू द टंग पोर्शन। टंग पे जो जितना भी हाईलाइट एरिया है उसको मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र की हेल्प से हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही छोटे लाइन्स हैं, तो यहाँ पे मुझे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ पड़ेगा। एंड अगर आपके पास नहीं है इरेज़र तो डेफिनेटली मैं जो आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप इरेज़र को कट करके और उसको यूज़ कर सकते हो पॉइंट बना के। ओके,
तो वो जो है वो भी बहुत अच्छा जो टेक्सचर है वो क्रिएट करके हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा वो भी देता है। ओके, ये इरेज़र वाला पोर्शन एंड देन मैं यहाँ पे बैक पोर्शन में भी इसको क्रिएट करूँगी। जितना भी हमारा बैक पोर्शन है टंग का, तो उसमें जहाँ जहाँ हाईलाइट है उसको मैं पहले इरेज़र के थ्रू हाईलाइट करूँगी एंड ये सारा कंप्लीट होने के बाद मैं अब जेल पेन के थ्रू हाईलाइट करूँगी। ओके, ये हमारा जेल पेन है एंड वाइट जेल पेन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मल जेल पेन यहाँ यूज़ कर रही हूँ एंड नॉर्मल जेल पेन की हेल्प से जितने भी अब हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड एरियाज़ जो कि उसका फेस जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा शाइन करता है, नोज़ एरिया बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो वो लुक जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वाइट जेल पेन। ओके, मैं जितना भी एरियाज़ है, नोज़ एरियाज़, हेयर एरियाज़, जहाँ जहाँ एरिया हमें हाईलाइटेड एरिया की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे एज इट इज़ ऐसे ही क्रिएट करूँगी। ओके, ओके, हाईलाइट एरिया में मैं यहाँ पे हेयर को भी हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे हेयर में थोड़ा और हाईलाइट चाहिए जो कि हमें वाइट जेल पेन से ही मिल पाएगा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वाइट जेल पेन बहुत ही अच्छा हाईलाइट देता है और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ एंड जितना भी हेयर्स है तो मैं उसको डिफरेंट डायरेक्शन में यूज़ करके और हेयर्स को क्रिएट करूँगी। ओके, इस वाले एरिया के जितने भी हेयर्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हेयर्स हैं, तो उसको हमें बहुत ही केयरफुली टेक्सचर को जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, ओके, जो स्मॉल हेयर्स है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है एंड उसके बाद क्या है कि मैं यहाँ पे जो थोड़े लंबे हेयर्स होते हैं जो मैंने दूसरे साइड में डाला हुआ है, तो उसमें क्या है यहाँ भी हमें क्रिएट करना है बट बहुत ही ध्यान से। ओके, लाइक दिस। ओके, माउथ वाला जो पोर्शन है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। जितना भी शाइनी एरिया है माउथ का, तो इसमें आप कह सकते हो सलाइवा वाला पोर्शन जो है, सलाइवा जो है वो शाइन करता है, तो उसको मैं वो हाईलाइट वाला पोर्शन है तो मैं उसको पहले यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। ओके, विद द हेल्प ऑफ वाइट जेल पेन। ये नीचे वाले पोर्शन का हेयर है जो थोड़ा हमें शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको क्रिएट कर रही हूँ एज इट इज़, जैसे मैंने ऊपर वाले पोर्शन को क्रिएट किया है हेयर वाले पोर्शन को वैसे ही। टंग एरिया में भी जितना भी हमारा शाइनी एरिया है, हाइलाइटेड, मोस्ट हाइलाइटेड एरिया है, उसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड कम टू द टंग का जितना भी थॉर्न पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, इसका जितना भी हाइलाइटेड एरिया है पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हाइलाइटेड एरिया को पहले हाईलाइट करेंगे तो उसका क्या होगा कि फिर उसके बाद जो हमको टेक्सचर देना होगा वो हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसका जो टेक्सचर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टंग का, तो इसको बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट करना है हमें। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले इसको वाइट एरिया हाईलाइट कर लेती हूँ।
ओके इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे स्मच कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग टूल के हेल्प से यहाँ पे स्मच करती हूँ, बिकॉज एकदम डायरेक्ट से हाईलाइट हमें नहीं दिखे। तो स्मच करने से क्या होता है कि कहीं हमें डेप्थ पोर्शन दिखता है, कहीं हमें हाईलाइट पोर्शन दिखता है, तो वो जो है एक अलग लुक जो है क्रिएट करता है। ओके मैं इस साइड भी वैसे ही करूँगी, जैसे मैंने लेफ़्ट साइड किया वैसे ही मैं राइट साइड भी उसको एज इट इज़ क्रिएट करूँगी। ओके ओके जितना भी आप टंग एरिया में सलाइवा पोर्शन है, सलाइवा है तो वो शाइन करेगा, तो मैं उसको जो है वहाँ पे यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। ओके ओके टंग एरिया इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो कम टू द माउथ पोर्शन में जितना भी स्पॉट्स है उसको मैंने फिर से क्रिएट नहीं किया, मैंने हाईलाइट करके एज इट इज़ रहने दिया था। तो अभी मैं स्पॉट्स को जो है यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, जो उसके माउथ एरिया में जितने भी स्पॉट्स होते हैं वो वाले स्पॉट्स। ओके देन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। If you like this video then please hit the like button, and if you are new on this channel then please subscribe to my channel and also press the bell icon for the current update and latest update for my videos। और इसी तरह मैं वीडियोस लेते आते रहूँगी, इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।